नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूं। अगर आप कम से कम 10वीं पास हो और आपको इंतजार था एक बड़ी वैकेंसी का जिसमें सीटें ज्यादा हो, तो आज आपका इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि यहाँ पे 7,500 पदों पे भर्ती हो रही है और ऊपर से सभी राज्यों के बच्चे इस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे एग्जाम तो हो रहा है लेकिन एग्जाम का लेवल बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे 8वीं लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भाई अगर 8वीं के लेवल के क्वेश्चन भी आपको मुश्किल लगते हैं तो इसका मतलब यह है कि पेपर मुश्किल नहीं है, आप ही पढ़ाई में वीक हो। बाकी चिंता मत करो, मैं आपको बुक्स वगैरह बता दूंगा, उससे आप तैयारी कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन सारी जानकारी देने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूँ। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आपसे सब्सक्राइब कर सकते हो। वहीं पे दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सेट चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक कर दो ताकि जैसी मैं वीडियो डालू ना तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप मेरे वीडियोस को देख पाओ। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं आज की भर्ती की। यहाँ पे जो आज की वैकेंसी है ना, ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है पुलिस कांस्टेबल की। हालांकि यहाँ पे सीटें काफी ज्यादा है, पेपर भी आसान है और सिर्फ एक ही पेपर देना है। मेल फीमेल सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की बात करें कि फॉर्म भर कब से पाओगे, तो फॉर्म आप भर सकते हो 15 सितंबर से। एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 29 सितंबर। तो ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए समय रहते फॉर्म को भर देना। बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे 7,500 आपकी टोटल सीट्स है। और बात करें कि एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम होने वाला है 30 अक्टूबर को। तो प्रोसेस भी काफी फास्ट है, सितंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं और अक्टूबर से एग्जाम भी स्टार्ट है, 30 अक्टूबर से। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन एकदम सिंपल मांगी है, यहाँ पे कोई भी 10वीं पास पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकता है। अब इसका मतलब ये मत सोचना कि सिर्फ 10वीं पास ही फॉर्म को भरेंगे, यहाँ पे 12वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। बस ये बोला गया है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 10वीं पास। क्लियर? बाकी बात करते हैं यहाँ पे पे की, तो पे आपका रहने वाला है एज पर लेवल 2। लेवल 2 का मतलब है लगभग इसके आसपास पे आपका रहने वाला है, जो कि 10वीं पास के हिसाब से काफी अच्छा है ना? तो चले इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 29 सितंबर से। इसका मतलब ये होता है कि आपको ये चेक करना है 29 सितंबर को आपकी एज कितनी रहेगी। देखो, यहाँ पे मिनिमम आपकी एज 18 साल तो होनी चाहिए और मैक्सिमम एज है 33 इयर्स। हालांकि ये जो मैक्सिमम एज है ना, ये है अदर स्टेट वालों के लिए, ठीक है? ये जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे और मैक्सिमम एज रहेगी 33 इयर्स। हालांकि अगर आप फीमेल हो और उसी राज्य में रहती हो जहां पे गवर्नमेंट जॉब आई है, तो यहाँ पे सभी कैटेगरी की जो फीमेल है उनकी मैक्सिमम एज रहने वाली है 38 इयर्स, ठीक है? और अगर आप उसी राज्य के मेल हो जहां पे ये गवर्नमेंट जॉब आई है और आप आते हो SC ST या फिर OBC में, तो आपकी भी जो मैक्सिमम एज है ना वो है 38 इयर्स। क्लियर? अदर स्टेट वालों को ध्यान नहीं देना कि आप किस कैटेगरी में आते हो, आप एक ही कैटेगरी में आओगे और वो है जनरल। और आपकी जो मैक्सिमम एज होगी मेल फीमेल दोनों की, वो है 33 इयर्स। क्लियर? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। बाकी हम नेक्स्ट बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। देखो, यहाँ पे SC ST को पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को मिलता है 3 साल का। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको भी रिलैक्सेशन मिलेगा, सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो डिपेंड करती है सीधा आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि अगर आप यहाँ पे जनरल में आते हो तो आपकी फीस है इतनी, लेकिन अगर आप SC ST OBC या फिर EWS में आते हो तो आपकी फीस यहाँ पे 250 रहने वाली है। क्लियर?
तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसका सिलेक्शन प्रोसेस जानते हैं। देखो, जहां तक बात है सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि किसी भी पुलिस की वैकेंसी में फिजिकल टेस्ट तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे फिजिकल टेस्ट को देने से पहले आपका रिटन एग्जाम होगा और एग्जाम एमसीक्यू टाइप का है और इजी भी है। आप यहाँ पे देख सकते हो 40 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज और रीजनिंग से, 30 आएंगे मेंटल एबिलिटी से और बाकी के 30 आएंगे साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक से। ठीक है, सबको प्लस करोगे तो हो जाएंगे 100 क्वेश्चन और 100 ही मार्क्स का पेपर है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 ही मार्क्स का है और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जरूर आना, भले ना भी आते हो। और बाकी टाइमिंग की बात करूं तो 120 मिनट यानी कि पूरे 2 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो एग्जाम का लेवल है वो 8th क्लास के अकॉर्डिंग रहेगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं एग्जाम का लेवल इजी है। अब बाकी बात करें कि आप इसकी तैयारी करोगे कहां से, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है। उन बुक को परचेज करके आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। और बाकी हाँ, अप्लाई करने से पहले अपनी हाइट, चेस्ट, इन सब बातों को भी ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मेल हो ना किसी भी कैटेगरी के, तो आपकी जो मिनिमम हाइट है वो नहीं चाहिए 168 सेंटीमीटर और जो चेस्ट है वो बिना फुलाए 81 और फुलाने के बाद 86। अगर इससे ज़्यादा है तो भी चलेगी, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब बात करें फीमेल की, तो आप किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, आपकी जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो है 155 सेंटीमीटर और चेस्ट की अगर बात करें तो फीमेल की चेस्ट नहीं देखी जाती। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं फिजिकल टेस्ट के बारे में। देखो, जहां तक बात है फिजिकल टेस्ट की, तो यहाँ पे सिर्फ रनिंग नहीं होती, आपका गोला फेंक हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, ये सब भी होता है। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको 800 मीटर की रनिंग करनी है, जिसे क्वालिफाई करने के लिए आपको 198.3 सेकंड में 800 मीटर भागना है। कितने में? 198.3 सेकंड। ठीक है, अगर आप मेल हो तो। और अगर आप फीमेल हो तो आपको टाइम मिल रहा है 261.8 सेकंड का। क्लियर? बाकी अगर आपको इसे मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 60 से डिवाइड कर देना, आपको मिनट में मिल जाएगा। क्लियर? बाकी बात करते हैं लॉन्ग जंप की। तो यहाँ पे अगर आप मेल हो तो आपको 2.96 मीटर की लॉन्ग जंप करनी है और अगर आप फीमेल हो तो आपको करनी है 2.85 मीटर की। क्लियर? और इसके बाद सबसे लास्ट में आपका गोला फेंक होगा। गोला फेंक की जहां तक बात है तो मेल को फेंकना है 3.83 मीटर और वहीं पे फीमेल को 2.85 मीटर। क्लियर? तो आपको एग्जाम की भी तैयारी करनी है और साथ ही साथ यहाँ पे फिजिकल टेस्ट की भी तैयारी आप करते रहना। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हो। तो देखो, सबसे पहला स्टेप है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। ठीक है, व्हाट्सएप से आपको जुड़ जाना है, क्योंकि वहीं पे मैंने आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें दी हुई है। ठीक है, तो व्हाट्सएप से जुड़ जाना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे और आपके सामने जो पेज ओपन होगा, उसमें आपको क्या करना है, उसमें सबसे पहले आपका काम है रजिस्ट्रेशन करने का। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, देन फीस की पेमेंट, देन लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। कुल मिला के बस इतना याद रखो, पहले रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद ही आप लॉगिन कर पाओगे और इस तरीके से आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। बाकी किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आए, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। जॉब लोकेशन की बात करें, एग्जाम सेंटर की बात करें, तो ये दोनों चीजें आपकी मध्य प्रदेश यानी एमपी में रहने वाली है। ठीक है, हालांकि अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, किसी भी राज्य से, रोका किसी को नहीं है। बस फर्क इतना सा है कि अदर स्टेट वाले बच्चे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, तो एज भी उस हिसाब से काउंट होगी और फीस भी उस हिसाब से देनी होगी। क्लियर? तो अब बिना देर करे फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो, क्योंकि बहुत बच्चों का सपना होता है पुलिस विभाग में जाने का। और बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।